बिजली विभाग की ओर से हनुमान बेनीवाल के घर पर कार्रवाई की गई है और 11 लाख से ज्यादा का बकाया राशि पर कार्रवाई करते हुए उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। अब इस मामले में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी अपना बयान दे दिया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा, ये सामान्य प्रक्रिया है। जिम्मेदारी है कि बिजली का बिल हमें समय पर भुगतान करें और कम से कम जनप्रतिनिधियों की और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जो जनप्रतिनिधि बन करके और जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ऐसा आचरण करे कि जनता उनकी अच्छे आचरणों की। फागी के भोजपुरा गांव में राजस्थानी लोक वाद्य यंत्रों की मधुर धनों से मन को इस तरह छू लिया कि अपनों के बीच लोक संस्कृति में रम जाना स्वाभाविक हो गया। इस बीच डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का अनूठा अंदाज भी नजर आया। डिप्टी सीएम बैरवा लोकगीत पर थिरकते और मंजीरा बजाते दिखे। डिप्टी सीएम का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम बैरवा फागी के भोजपुरा गाँव में तेजा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे थे। आपको लिए चलते उदयपुर, जहां पर अधिवक्ताओं ने आज न्याय प्रक्रिया में सम्मान और सुरक्षा की मांग को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में जुटे वकीलों ने कोर्ट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक मार्च निकाला। वकीलों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह कोर्ट परिसर से हुई, जहां विभिन्न बार एसोसिएशन के सदस्य एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 1 महीने में कई वकीलों के साथ अन्याय हुआ है, जिसके मामले भी दर्ज किए गए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाल ही के दिनों में उन्हें न केवल न्याय प्रक्रिया में उचित सम्मान से वंचित किया जा रहा है, बल्कि सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन गंभीर नहीं है। एक माह के अंदर अधिवक्ताओं पर लगभग 6 से 7 अधिवक्ताओं पर प्राणघातक हमले हुए काफी, जिसमें से एक महिला अधिवक्ता है, उस पर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप अटेम्प्ट का भी हमला हुआ। साथ ही हमारे बाहर के पूर्व महासचिव है रामलाल जी जाट, जिन पर हत्या के प्रयास का तक का हमला हुआ, वो बच गए, वो वहां से जैसे तैसे करके ये हुआ। साथ ही हमारे एक रवीश जी जावई है, जिनके घर में घुसकर आधी रात को अभियुक्तों ने हमला कर दिया। उसको लेकर के बार एसोसिएशन द्वारा काफी समय से एसपी साहब से और एडिशनल एसपी से और पुलिस के अधिकारियों से निवेदन किया जाता रहा कि आप अभियुक्तों को गिरफ्तार करिए, अभियुक्त यहीं घूम रहे हैं। लेकिन आप भी सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के बड़े नेता और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, आपके सांसद सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही वन और पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, आपके अपने ही विधायक, हम सभी के सम्माननीय बाबा बालकनाथ जी, रामगढ़ से विधायकवान भाई सुखवंत सिंह जी, अलवर के जिला प्रमुख भाई बलबीर छिल्लर जी, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना जी, पूर्व विधायक रामहेत यादव जी, पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल जी, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चा रामकिशन वर्मा जी, संदीप दायमा जी, जयप्रकाश यादव जी, प्रधान पंचायत समिति तिजारा श्रीमती मंजू देवी जी, सरपंच श्रीमान मोहित यादव जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मल पखवाड़ा के तहत आपके इस गांव में है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं
इन शिविरों के माध्यम से हमारा जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो योजना है, हमारे उन योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, हमारे युवा को, हमारे उस मजदूर को, हमारे दिव्यांग भाई को हमारी इन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सके। क्योंकि ये एक शिविर इसलिए रखे कि मैं गांव के किसानों की पीड़ा, मजदूरों की पीड़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई और बहनों, काफी लंबे समय से कोर्ट में आपके जमीन के बंटवारे के, जमीन के हिस्सा के, जमीन के रास्तों के लगातार आपके केस न्यायालय में चलते हैं। हम इन शिविरों के माध्यम से आम जन को गांव में उसकी सुविधा देना चाहते हैं, जिससे सहमति के आधार पर ये हमारे सभी काम हो, हमारे किसान को और हमारे मजदूर को उसका फायदा मिले, हमारे दिव्यांग भाई को फायदा मिले। मेरे से कई लोगों ने कहा ये बारिश का समय है। अब मित्रों, गांव का किसान मजदूर बारिश का महत्व जानता है और बारिश में आने वाली उन समस्याओं को भी जानता है कि बारिश के समय में क्या समस्या आती है। इसलिए मैंने कहा कि गांव में जाइए और गांव में काम करिए, चाहे हमारा पानी को लेकर के हो, चाहे हमारे नल के कनेक्शन हो, चाहे हमारे नल के, हमारी टंकियों की सफाई का काम हो, इसको जाकर के करिए, जिससे शुद्ध पानी बारिश के अंदर हमारे गांव वालों को मिल सके। हमने कहा कि हमारे बिजली के तार बारिश के समय में झूल जाते हैं, इधर पेड़ भी बढ़ जाते हैं, जिससे वो पेड़ों से वो तार अगर लगते हैं तो हमारी बिजली के लिए बड़ी परेशानी होती है। हमने कहा बिल्कुल उनको साफ करिए, उन पेड़ों को छटवाइए और तारों को ठीक करिए, लट्टों को, क्योंकि गर्मियों में आंधी आती है, टेढ़े हो जाते हैं, उनको सीधे करिए। ट्रांसफार्मर की जगह पर खरपतवार हो जाता है, उसको साफ करिए, जिससे उसका फ्यूज नहीं उड़े, जिससे गांव की बिजली में कोई परेशानी नहीं आए। एक काम हमने लिया, आप सभी जानते हैं कि जब बारिश आती है तो हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। बारिश के समय में आप देखते हैं पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। हमने कहा बारिश से पहले हमारे उन सभी पशुओं के टीकाकरण का काम हो, क्योंकि किसान और पशुपालन का काम एक साथ होता है। किसान पशु के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारे पशु को नुकसान होता है तो सीधा सीधा किसान का नुकसान है। इसलिए हमने कहा कि हमारे किसान के पशुओं को टीकाकरण का काम भी होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि यह हमारा क्षेत्र बाबा मोहन राम का क्षेत्र है। तिजारा की हनुमान बगीची, भरतरी बाबा का हमारा आकर्षण है, मोनी बाबा आश्रम भी है, यह धार्मिक पर्यटक भी है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से धार्मिक यात्राएं भी चलती हैं। महाराज जी बता रहे थे। साथियों, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं, और गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे किसान का और हमारे गरीब का किस तरह से भला हो सकता है। हमें उसका भला करना है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, इस संबल पखवाड़े के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हमारे किसानों के अटके हुए काम होंगे। अभी आपने देखा हमें कई योजनाओं का लाभ उसमें मिला है। हमारा आयुष्मान कार्ड